मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गतमोवडी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कार्यक्रम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान, ग्रंथ करने को कान, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल, अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, 7वां अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 229। संवर तत्व की चर्चा यहाँ पर चल रही है। टोडरमल जी हमारे लिए संवर तत्व के अन्यथा स्वरूप की श्रद्धा करा रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, हम ग्रस्त श्रावक लोग हैं और ग्रस्त श्रावकों का आश्रव बंध अधिक होता है कि संवर निर्जरा अधिक होती है? आश्रव बंध। सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि नित्य प्रति समय एक एक क्षण हमारा ज्ञान अन्य ज्ञेयों में राग बुद्धि से देखता है और नित्य प्रति समय आश्रव होते हैं। और बात तो चल रही है संवर की। तो संवर किसके होता है? बोले संवर मुनिराजों के होता है। किसके होता है? मुनिराजों के होता है कि नहीं? उन्हीं की बात चल रही है ना, मुनिराजों की बात चल रही। 3 गुप्ती, 5 समिति, 12 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षाएं, 22 परिसय, और आज चर्चा चलनी है चारित्र की। आई बात? तो मुनिराजों की बात चल रही है। तो फिर हमारे लिए तो ये पढ़ने योग्य नहीं है। क्यों 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 पढ़ने योग्य नहीं है? क्योंकि हमारा तो ग्रस्त जीवन में नित्य प्रति समय आश्रव बंद ही हो रहा है, और हम संवर निर्जरा के लिए बीतराग धर्म रूप नग्न दिगंबर वेश धारण ही नहीं किए हुए हैं, जिससे कि हमारे कर्मों की संवर निर्जरा हो। तो हमें क्यों उपयोगी है ये पढ़ना? क्योंकि टोडरमल जी ने कहा, धर्म धारक व्यवहारा भासी। ये वो जीव है जो अपने अंतरंग में मुनि धर्म अंगीकार करना चाहता है। वो ये जीव है जो अपने अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है। वो ये जीव है नित्य प्रति समय सिद्धालय में विराजमान होना चाहता है। वो ये जीव है कि संसार के दुख सुख से दूर होना चाहता है। इसलिए ये उसको पढ़ना तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस समय जब हम अपने अंतरंग में बीतरागता रूप दशा धारण करें कि हे प्रभु, हम पे उसके 5 समिति, 3 गुप्ती, 22 परिसय, 12 अनुप्रेक्षाओं के बारे में कोई भूल ना हो जाए, हम क्रिया को धर्म ना मानने लगे, हम शुभ कार्य को धर्म ना मानने लगे, हम शुभ कार्य क्रिया को और पुण्य बंध को संवर निर्जरा का कारण ना मानने लगे, अहे अहो ऐसी गलती हम पर ना हो जाए। क्या कहा? बोले स्वाद तो आएगा क्रिया का, लगेगा किसका? आत्मा का। बोले ऐसी भूल हमें ना हो जाए, हमें तो शुद्ध वास्तविक आत्मा का जो अनुभव है उसका श्रद्धान करना है। इसी बात को टोडरमल जी ने कल परिचय जय और अनुप्रेक्षा के बारे में चर्चा की थी। दोनों में बात बताई, यथार्थ अनित्याद्विक का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है, जिसमें राग नहीं, जिसमें द्वेष नहीं, कोई अशरण नहीं, कोई अनित्व नहीं, किसी में एकत्व नहीं, किसी में ममत्व नहीं, कोई द्वेष के परिणाम नहीं, ज्ञाता दृष्टा रूप जैसे ज्ञेय का ज्ञान का स्वभाव है, उस रूप पर पदार्थों को जानना। आई बात? तो बोले अनित्य आद्विक का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है कि नहीं? दर्पण किससे राग द्वेष करता है? बताओ,
करता है किसी से? और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा प्रतिपादित करता है कि नहीं? बोले बस यही तो हमारा स्वभाव है। बोले क्या? जैसे दर्पण का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, ऐसे हमारे ज्ञान का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा। और जैसे दर्पण पर पदार्थों को प्रदर्शित जैसा है वैसा करता है, ना राग से ना द्वेष के, वैसे ही हमारा ज्ञान प्रत्येक परद्रव्यों को ना राग से और ना द्वेष से ज्ञाता दृष्टा रूप दिखाता है। ये ज्ञान का स्वभाव है और यही अनुप्रेक्षा है। फिर उसके बाद टोडरमल जी ने परिचय जय की बात कही, और परिचय का यथार्थ रूप हम सहने को मानते हैं। तो टोडरमल जी ने ये कहा कि भैया जो सहन कर रहे हो वो राग रूप कर रहे हो कि द्वेष रूप कर रहे हो, बताओ। सहन कर रहे हो ना, परिचय 22 परिचय तपते हैं, बोले भूख को सहते हैं, बोले उष्ण को सहते हैं, बोले ठंड को सहते हैं, बोले दंश मशक को सहते हैं, सर्व प्रकार से। बोले ये बताओ कि इन सारी परिचय में राग रूप क्रिया है कि द्वेष रूप क्रिया है? तभी तो सहन हो रहा है, तभी तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा कह रहा है। और टोडरमल जी कह रहे हैं अगर राग रूप है तो वो भी शुभ रूप क्रिया के कारण आश्रव बंध है, और द्वेष रूप है तो वो भी दोष रूप क्रिया के कारण आश्रव बंध है। और हे भले मानस, तुमने उसको संवर निर्जरा समझ लिया, ये तुम्हारी अनुपरिचय जय के संबंध में भूल हो गई। तो आज हमें समझ में आ गया कि देखो भैया, परिचय का अर्थ सहना नहीं है। आई बात समझ में? परिचय का अर्थ क्या है? सहजता है। बताया था ना, क्या है परिचय का अर्थ? सहजता, सहना नहीं है। अब कोई पूछे कि भैया परिचय है क्या? बोले परिचय जय। बोले क्या है? कष्टों को सहते हैं। बोले सहते नहीं है, कष्टों को जिस रूप से है उस रूप से सहज देखते हैं, जानते हैं। कहते हैं सबसे नीचे पैराग्राफ में कहा था, ये रूप से उसका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिसहज है। क्या कहा था? ये रूप से। कैसे रूप से? ये रूप। ये रूप मतलब कैसा? जानने योग्य वस्तु। आई बात समझ में? जैसे दुकान से जाते समय संसार की समस्त वस्तुएं दिखती हैं, लेकिन लक्ष्य किस पर रहता है? दुकान पर। तो जानने में सारी वस्तुएं आई। बोले जैसा तुम्हें जानने में सारी वस्तुएं आई, ऐसा ही तुम्हें ये पर भी लक्ष्य देना पड़ेगा कि ये भी जानने योग्य है, पाने योग्य नहीं। बोले ये रूप से उनका ज्ञान करने वाला ही सच्चा परिसहजय है। अब यहां आज टोडरमल जी चारित्र की बात करेंगे। आई बात? कहते हैं देश चारित्र, सकल चारित्र। आई बात? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो जो सम्यक प्रकार से चारित्र धारण करना ही सम्यक चारित्र है। आई बात समझ में? तो यहां पर भी तो मुनिराजों की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? मुनिराज। क्योंकि चारित्र के रूप में हमने तो मुनि धर्म अंगीकार किया नहीं। चलो, 3 गुप्ती, कौन? मुनिराज। 5 समिति, बोले कौन? मुनिराज। 10 धर्म, बोले कौन? मुनिराज। 12 अनुप्रेक्षाएं, बोले कौन? मुनिराज। 22 परिसय है, बोले कौन? मुनिराज। अब चारित्र, बोले कौन? मुनिराज। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उन्हीं का तो नाम संवर निर्जरा है। आई बात समझ में? किसी को भी गृहस्थ अवस्था में रह के संवर निर्जरा नहीं हो सकती। मुनि धर्म तो अंगीकार करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत संवर निर्जरा रूप काम हो भी जाए, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक तो आश्रव बंद के काम हो रहे हैं। और जब मुनिराज की दशा पर होते हैं तो आश्रव बंद के काम रुक जाते हैं और संवर निर्जरा के कार्य चालू हो जाते हैं कि नहीं? तो अब कहते हैं कि देखो, चारित्र क्या? बोले हिंसादि सावध योग के त्याग को चारित्र मानता है। क्या कहा? हिंसादि है ना, महाव्रत, अणुव्रतों का पालन करना, है ना, क्या कहलाता है? चारित्र कहलाता है। यही कहते हैं। आज आप ये बताओ, हम 28 मूल गुणों को मुनिराज के देखते हैं तो देहाश्रित क्रिया से देखते हैं कि आत्माश्रित क्रिया से देखते हैं? देहाश्रित क्रिया से होते हैं। देहाश्रित क्रिया मतलब चारित्र। चारित्र। आई बात समझ में? अगर किसी के गुण देखना हो तो एकदम ऊपर से नीचे देखेंगे और उसके गुण पता चल जाएंगे। क्या हो गया? बोलिए ये चारित्र। जब हमने अंतरंग में चारित्र की परिभाषा यही मान ली कि जीवों के बोलने से, स्वभाव से, चलने से, बैठने से, उठने से, व्यवहार से चारित्र का पता चल जाता है। चल जाता है कि नहीं? चलता है कि नहीं? तो मुझे बताओ, जब हम मुनिराज की बात करते हैं और जब हम मुनि धर्म अंगीकार करते हैं तो हम भी उसी चारित्र को धर्म मान लेते हैं। मान लेते हैं कि नहीं? 9वीं ग्रीवियक तक यह भावलिंगी 9वीं ग्रीवियक तक यह द्रव्यलिंगी संत गए। तो मुझे ये बताओ,
नौवें ग्रह विवेक तक जाना चारित्र की कमी के कारण हुआ कि व्यवस्थित चारित्र पालन करने से हुआ? बताओ बताओ बताओ। हाँ, व्यवस्थित चारित्र, अरे व्यवस्थित चारित्र पालन करके गए। क्या था? व्यवस्थित चालन। अब एक एक बिल्कुल जैसे जैसे सावधानी पूर्वक, जैसे माताएं भोजन को सोच के भोजन बनाती हैं पूरी सावधानी पूर्वक, ऐसे ही चारित्र को पूरा सोच के नियम पालन करके सर्व प्रकार से व्रत संयम उपवास एक एक चीज के शरीर के प्रति मोह छोड़कर ये भी कहा कि अगर चमड़ी उतार के नमक डाल दें तो आंख की कोर भी लाल ना हो, मतलब इतना ऐसा चारित्र अखंड चारित्र पाला, तब जाके नौवें ग्रह विवेक तक गए हैं। पता उत्कृष्ट चीज है, क्योंकि रास्ते में 16 स्वर्ग पड़ते हैं, कहीं ना कहीं बीच में फंस सकता है जीव। नहीं नहीं, सम्यक दृष्टि कहां हुए बताओ? वो तो चारित्र पाल के शुभ रूप परिणाम के कारण जैसे इस जीव को कौन सी स्वर्ग गति मिलती है, वैसे इस जीव को कौन सी गति मिल गई? नौवें ग्रह विवेक मिल गई। कहते हैं कि देखो, हाँ दम है बोले है, लेकिन क्या काम का? बोले बताओ, मिथ्यात्व के साथ चारित्र पालना क्या है? तो कहाँ जाता है जीव? दो पहले सब बात हो चुकी है, कहाँ? एक इंद्रिय पर्याय में कहाँ चला जाता है? एक इंद्रिय। अब बताओ, कहते हैं देखो, हिंसादि सावध योग के त्याग को चारित्र मानता है। सावध योग मतलब सर्व प्रकार से जितने भी नियम हैं सभी को एक साथ पालन करना। श्रावक तो नहीं करते, मुनिराज करते हैं ना, है ना? तो मुनिराज कौन? बोले अणुव्रत महाव्रत का सर्व प्रकार से एक एक नियम पूर्वक पालन करते हैं, कोई भी अंश उनका बाकी नहीं रहे। मुझे बताओ, मुनिराज की दशा में कौन सी चर्या प्रमाद पूर्वक होती है और किस चीज की उनके पास छूट है? बताओ, है कोई छूट? कोई छूट नहीं। बोले सर्व प्रकार से सावध तरीके से, किससे? सावध तरीके से जो हिंसादि के सावध योग के त्याग को चारित्र मानता है। सभी ग्रंथों में यही लिखा है। अभी टोडरमल जी आचार्य उमा स्वामी का उदाहरण दे रहे हैं, देखो वहां महाव्रत आदि रूप शुभ योग को उपादेय पने से ग्रहण मानता है, ग्रह मानता है, ग्राह मानता है। क्या कहा? देखो वहां महाव्रत आदि अणुव्रत महाव्रत को शुभ उपयोग, मतलब पाप उपयोग नहीं, शुभ उपयोग को उपादेय पने से ग्राह मानता है, मतलब ग्रहण करने योग्य मानता है। अंतर्मूर्त, निद्रा, सुबह सामायिक, देव पूजा, श्रावक के लिए स्वाध्याय, संघ का पठन पाठन, विकल्प हो तो आहार आदि के लिए जाना, सर्व प्रकार के हिंसाण 5 अणुव्रत 3 महाव्रतों का पालन करना सर्व प्रकार से युक्त तरीके से। तो बोले वहां महाव्रत आदि रूप शुभ योग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है ना? भूल बता रहे हैं। परंतु अब टोडरमल जी ने कहा, आपने तत्वार सूत्र पढ़ा? तत्वार सूत्र के 6वें और 7वें अधिकार के पहले और दूसरे सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने कहा कि तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। क्या कहा है? आश्रव मतलब क्या होता है? कर्मों का आना। आई बात समझ में? और इस जीव ने धर्म क्या मान लिया? अणुव्रत महाव्रत पालन करने में संवर निर्जरा। तो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में लिखा कि अणुव्रत महाव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। किससे कहा है? अब आचार्य ने कहा है, और तो किसी ने नहीं कहा। तो बोली कहा कि देखो, तुम जो परिभाषा मान रहे हो, किसको? क्रिया के करने को चारित्र पालन रूप मान रहे हो, आचार्य उमा स्वामी ने उसके लिए महाव्रत और अणुव्रत को आश्रय रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो सकते हैं? अब टोडरमल जी पूछ रहे हैं। अब बताओ, आपकी वाणी है, जनवाणी है, आचार्य उमा स्वामी के द्वारा तत्वार सूत्र लिखा गया है और उस ग्रंथ में अणुव्रत महाव्रत को आश्रव का कारण लिखा, तो तुमने उपादेय कैसे माना? प्रश्न खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बोले कहते हैं कि वे उपादेय कैसे हो सकते हैं, तथा आश्रव तो बंध का साधक है। क्या है? साधक है। और चारित्र मोक्ष का साधक है। क्या कहा? दोनों दोनों सूक्ष्मता से पकड़ना इस लाइन के लिए।
दोनों विपरीतता बात तो हो रही है। क्या कहा? आचार्य उमा स्वामी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा लिखा, और जब यह जीव चारित्र पर पहुंचा तो अणुव्रत महाव्रत पालन करने के लिए चारित्र मानने लगा। तो आचार्य उमा स्वामी ने कहा कि देखो भैया, अणुव्रत महाव्रत पालित करने से आश्रव बंद होता है। क्या होता है? आश्रव बंद होता है। और आश्रव बंद के कारण क्या हो? आश्रव तो बंद का साधक है, क्या? संसार ही मिलेगा। क्या मिलेगा? संसार। शुभ रूप क्रिया से स्वर्ग मिलेगा, अशुभ रूप क्रिया से नरक मिलेगा। आई बात समझ में? तो बोले, और चारित्र तो मोक्ष का साधक है। क्यों क्यों क्यों? चारित्र तो मोक्ष का साधक क्यों? क्योंकि बिना दिगंबरत्व लिए ये जीव भगवान नहीं बन सकता है। अब मुनिपना तो क्या हो गया? शरीर आश्रित क्रिया। याद रखना क्या कह रहा हूं मैं। मुनि धर्म अंगीकार करना तो क्या हो गई? शरीर आश्रित क्रिया। और शरीर आश्रित क्रिया से जब यह जीव दिगंबर मुनिराज बनेगा, वीतरागता रूप धारण करेगा, तब यह जीव मोक्ष के रास्ते पर चलेगा। तो चारित्र को धारण करना कहा है मोक्ष मार्ग, आई बात। और अणुव्रत महाव्रत को पालन कहा है आश्रव बंद का कारण। अब ये दोनों काम कैसे होंगे? अब बताओ तो, बताओ कैसे होंगे? तो मुनि धर्म अंगीकार नहीं करें तो बोले नित प्रति समय आश्रव बंद होगा। अब बोले हमें संवर निर्जरा करनी है तो बोले चारित्र धारण करना पड़ेगा। बोले चारित्र धारण करेंगे तो मुनि धर्म अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि चारित्र से ही मोक्ष होता है। ये दोनों दोनों आपस में टकराते हुए वाक्य क्यों? अब कहते हैं, देखो फिर से पढ़ते हैं। आश्रव तो बंध का साधक है, आई बात। और चारित्र मोक्ष, और चारित्र मोक्ष का साधक है। इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं। आई बात समझ में? देखो क्या कहा, देखो इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भाव, कौन से भाव? आश्रव भाव। जैसे आचार्य उमा स्वामी ने कही कि इनसे आश्रव होता है, शुभ आश्रव होता है, को चारित्रपना संभव नहीं। नहीं है ही, हो ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से, उसको चारित्रपना संभव है ही नहीं। मतलब करते हुए भी उस जीव को चारित्रपना नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि शकल कषाय रहित जो उदासीन भाव है उसी का नाम चारित्र है। आई बात समझ में? अब देखो, अब व्यवस्थित तरीके से मैं हिंदी में आपके लिए समझाता हूं। लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन हो गई ना, हो गई। अब देखो हिंदी में समझा रहा हूं। इस जीव ने संसार में अच्छा दिखने के लिए सर्व कार्य किए। प्रतिष्ठा रूप समाज में गया, प्रतिष्ठा रूप भोजन किया, प्रतिष्ठा रूप वस्त्र पहने, प्रतिष्ठा रूप सर्व प्रकार में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सर्व कार्य किए। जैसे कि आज प्रेजेंट समय में नेता लोग करते हैं। क्या करते हैं? नेता क्या करते हैं? सर्व जीवों को सामान्य रूप से एक सा दिखाने के लिए, और मैं उनसे बड़ा हूं तो क्या होंगे? बोले मुसलमान के धर्मों के मस्जिदों में भी जाएंगे, राम मंदिर के निर्माण में भी सहयोग करेंगे, वहां गुरुद्वारे भी जाएंगे, और वहां पर महाराज जी से मिलने के लिए भी जाएंगे, किसी भी सभा में जाएंगे तो वहां जाएंगे। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कोई भी राजनेता जिस भी धर्म की सभा में जा रहा है उसी धर्म की तारीफ करता है कि नहीं? बताओ। वो अपने सोनगढ़ में पंचकल्याणक के बीच में कौन आए थे? अमित शाह आए थे। तो अमित शाह ने एक वाक्य कहा कि मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं कि मेरे जीवन में श्रीमद रायचंद्र जी का और पूज्य गुरुदेव जी श्री के सत साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, नहीं नहीं, आधो भूमिका है। आई बात समझ में? किसमें? श्रीमद रायचंद जी की और पूज्य गुरुदेव श्री की। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो किसकी सभा में बैठे हैं? जैनियों की सभा में बैठे हैं। और जैनियों में भी किसकी सभा में बैठे हैं? बोले श्रीमद रायचंद जी को मानने वाले और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को मानने वाले। और उनका नाम ना ले सभा में तो क्या वो राजनेता कहलाएगा? जैनों की सभा में जैन गुरुओं को मानने वालों के बीच में रामचंद्र जी का नाम लें, श्री कृष्ण का नाम लें, इन देवों का नाम लें, उन देवों का नाम लें। अरे उनके लिए तो दूसरी सभा पहले से तैयार है आधे घंटे के बाद है। और वहां पर केवल क्या वर्ड चेंज हो जाएंगे? क्या चेंज हो जाएंगे? वर्ड चेंज हो जाएंगे। और बस फलाने देव का तो हमारे जीवन में बहुत बहुत उपकार है।
आई बात समझ में है? श्रीमद रायचंद जी का। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो, एक राजनेता सर्व प्रकार से जो बातें करता है वो सर्व सामान्य की जनहित के लिए और हमारी मान बढ़ाई हो उस रूप से करता है। अब उसी प्रकार ले लो, क्या अंतरंग में क्या कहा, अंतरंग में उनके प्रति पूज्य गुरुदेव श्रीकांत जी स्वामी के प्रति सच्ची श्रद्धा है? क्या उनके अंतरंग में श्रीमद रायचंद जी के प्रति सच्ची श्रद्धा है? अगर सच्ची श्रद्धा हो तो दोनों के दोनों विद्वान, दोनों के दोनों बीतराग सर्वज्ञ हितंकर की बात कही और परिग्रह से रहित होने की बात कही, और आप तो सर्व परिग्रह से सहित हो। जीव हिंसा ना हो ऐसी बात कही तो आप तो जीव हिंसा से सहित हो। मान बढ़ाई नहीं होनी चाहिए लेकिन आप मान बढ़ाई के लिए ही कार्य कर रहे हो। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव का सत्साहित्य और श्रीमद जी का सत्साहित्य की क्या भूमिका रही? उस साहित्य में कुछ एक अंश उनने अपने जीवन में ग्रहण किया? तो फिर कैसे मुख से कह दिया? बोले ये मुख से ऐसा कह दिया कि जनता देख के हमने वचन बोल दिए कि नहीं, लेकिन अंतरंग में किसी भी प्रकार का अनुराग नहीं। अब क्या होता है? बोले जब अपोजिट पार्टी हाथ धो के पीछे पड़ती है और किसी ना किसी प्रकार का सुराग जब उनके प्रति निकलता है और जब उसको उछाला जाता है और उछाल के जब उनके सारे भेद खुले जाते हैं, तो वो गुरुदेव श्री का साहित्य और श्रीमद रायचंद जी का साहित्य और सर्व प्रकार के अन्य धर्मों के साहित्य भी एक तरफ की एक रखे रह जाते हैं और पूरी भ्रष्टाचार की गतिविधि उनकी सामने काला चिट्ठा आ जाता है। आ जाता कि नहीं? अब मैं ये बताओ कि शरीर से, देखने से, जैकेट कुर्ता पजामा पहनने से अगर जीवों की परिकल्पना ये की जाए कि ये सर्वगुण संपन्न है, तो आज हम उसको मोक्ष की उपाधि यहीं दे दें। आई बात समझ में? दे दे कि नहीं? बताओ। सब वस्त्राभूषण करके अगर हम मोक्ष मार्गी मान लें तो हमारे दिगंबर मुनिराज तो वस्त्राभूषण धारण ही नहीं करते, फिर वो तो सबसे पीछे खड़े रहेंगे। आई बात समझ में? लेकिन ये बात हमारे लिए समझ में आई कि देखो भैया, बाह्य रूप से जो कारण दिख रहा है, बाह्य रूप से जो चारित्र दिख रहा है, वह बाह्य रूप से चारित्र अगर बराबर का अंतरंग में पल रहा है तो ठीक, अगर अंतरंग में कुछ और बाह्य में दिख रहा है तो वो सही चारित्र नहीं है। यही बात टोडरमल जी ने कही। क्यों? क्योंकि बोले आश्रव बंध का कारण है। क्या कहा? मधुशाला जाओगे तो पाप आश्रव होगा कि पुण्य आश्रव? और मंदिर जाओगे तो पुण्य आश्रव होगा कि पाप आश्रव? पुण्य आश्रव होगा। तो आश्रव होगा कि नहीं? अब सर्वगुण संपन्नता आप लगा लो। सर्व प्रकार से मधुशालाओं का रिबन काटने के लिए नहीं जाएंगे लेकिन मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। तो पुण्य आश्रव का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टोटरमल जी कह रहे हैं कि देखो, महाव्रत और अणुव्रत को, मतलब सर्व प्रकार से चारित्र पालन करने को, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, है ना, महाव्रत और अणुव्रत को आश्रव रूप कहा है। क्या कहा है? मतलब आप इनको आश्रव दुखकार घनेरे बहु बतने निर्वेद, आई बात समझ में? उनका निवारण करते हैं। पापाश्रव तो छोड़ो दो, बोले शुभ आश्रव का भी निवारण करते हैं, है ना। तो वे उपादेय कैसे हो सकते हैं? आप उसको धर्म कैसे मान सकते हो? तो टोडरमल जी ने एक बात अंतरंग से कही कि देखो भैया, सकल कषाय रहित। अब किसकी अंतरंग दृष्टि आ गई? इस जीव के स्वभाव की अपनी अंतरंग निर्मल दशा, सकल कषाय रहित। आई बात? क्रोध को रोकना, मान को रोकना, लोभ को रोकना, आई बात, परिग्रह को रोकना, ये काम नहीं। सहजता ऐसी परिणति निर्मल हो कि लोभ रुके, कषाय रुके, पाप रुके और अंतरंग एक धारा निर्मल परिणाम की चलती रहे। तो बोले क्या कहा? सकल कषाय रहित। आई बात? जो उदासीन भाव, उदासीन भाव, अब क्या कहें उदासीन भाव में? आर्द्र परिणाम के रौद्र परिणाम। बोले आर्द्र की तीव्र कषाय रूप भी नहीं और रौद्र खुशी पूर्वक भी नहीं, उदासीन। कैसे होता है उदासीन? उदासीन कैसे होता है? जैसे जैसे अगर आप उदास हो तो कोई भी व्यक्ति आए चला जाए, आए चला जाए, आए चला जाए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं रहता। आई बात समझ में? ऐसा उदासीन। ये उदासीन भाव में कषाय रूप तीव्र क्रिया मत ले लेना, बैठे हैं मुंह फुला के, अब आ रहा है कोई जा रहा है, अपन देख तो रहे लेकिन कुछ
कह नहीं रहे, बोले नहीं, ये फॉर एग्जाम्पल पर्याय अपेक्षा से उदासीन भाव। उदाहरण देके ये कहा कि जैसे आपके उदास भाव रहते हैं ना, और उदास भाव में आना जाना सब कुछ होता हुआ चलता रहता हो और आप चुपचाप रहते हो, बोले ऐसी ऐसी दशा होनी चाहिए सेम टू सेम। बोले सकल कषाय रहे तो जो उदासीन भाव उसी का नाम चारित्र है। अब जब 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 उदासीन भाव रूपी सकल चारित्र अंतरंग में धारण करेंगे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये 5 महाव्रत अणुव्रत पालन करने पड़ेंगे कि सहज पलते रहेंगे? पलते रहेंगे है? और जब पलते रहेंगे तो उन्हीं को हम इन शब्दों की भावों में गुत्थी बांध के अणुव्रत और महाव्रत का नाम बोल देंगे, 5 समिति का नाम बोल देंगे, 3 गुप्ती का नाम बोल देंगे, 10 धर्म का नाम बोल देंगे, 22 परिचय का नाम बोल देंगे। आई बात समझ में? तो कहते हैं, अब देखो, अब यहां पर अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, जब हमने कह दिया कि शकल कसाय रहे जो उदासीन भाव है उसका नाम चारित्र है, तो ये तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होता है। आई बात समझ में? 8वें 9वें गुण स्थानवर्ती जीव जब उस दशा पर पहुंचेगा तब ये भाव प्रकट होगा, तब उसको हम सकल चारित्र रूप से मानेंगे। फिर तो 6वें 7वें गुण स्थान दिगंबर भावलिंगी संत तो मुनिराज ही नहीं कहलाए ना। आज अगर हम ये माने तो कुंदकुंदाचार्य ने 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते हुए समयसार ग्रंथ लिखा, और सर्व कषाय का सकल कषाय रहे तो उदासीन भाव ही सकल चारित्र है, तो ये तो होता है 11वें 12वें गुण स्थान में। आई बात? तो फिर तो वो मुनिराज नहीं कहलाएंगे ना। तो अब टोडरमल जी ने जवाब दिया, देखो, जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से, क्या कहा? चारित्र मोह के देशघाती और सर्वघाती 2 प्रकार के होते हैं। देशघाती एक अंश और सर्वघाती पूरा। घातीय कर्म की 47 प्रकृतियां हैं, जिसमें 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। घाती घाती कर्म लिखा ना, घात करते हैं। और 26 प्रकृतियां देशघाती हैं, एक अंश को घात करते हैं। तो कहते हैं कि देखो, चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से, आई बात? अब देखो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ सम्यक दृष्टि होते ही से चला गया, बोले हाँ कि ना? अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ चला गया, प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ चला गया। अब बचा कौन सा? संजुलन कषाय। आई बात समझ में? अब जब संजुलन कषाय बची तो एक, अब वो खाली कषाय का नाम है, सर्व प्रकार से उन कषायों का अभाव हो चुका है। तो कहते सर्वघाती और देशघाती थोड़ा सा अंश, चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से, मंजलन मतलब संजलन कषाय के सद्भाव पूर्वक। आई बात समझ में? महामंद, क्या कहा? महामंद मतलब बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल थोड़ा सा, मंद से भी महामंद, बिल्कुल अंश अंश मात्र प्रशस्त राग होता है। आई बात समझ में? प्रशस्त शुभ राग होता है, पुण्य वाले काम होते हैं। अब ये क्यों कहा प्रशस्त राग होता है? क्योंकि अभी संजुलन कषाय बची है ना, तो राग आता है, राग आता है। वह चारित्र का मल है। अब देखो टोडरमल जी ने क्या कहा, वह चारित्र का मल है, मतलब उसको चारित्र नहीं कहा साल ने, क्या कहा? उसको चारित्र नहीं कहा। अगर हम उसको चारित्र नाम बोलेंगे तो वो सर्व चारित्र आ जाएगा, सकल चारित्र आ जाएगा, लेकिन वो क्या है? देश चारित्र बचा है, संजुलन कसाय के सद्भाव पूर्वक अंश, और अंश का भी अंश। तो वो क्या है? जैसे एक भोजन करने के बाद, संपूर्ण भोजन पचने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसको हम मल कहते हैं। आई बात समझ में? तो जो चारित्र की गतिविधि हो रही है, जो आपको अपनी आंखों से चारित्र पलता हुआ और दिखता हुआ अणुव्रत महाव्रत पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टोडरमल जी कह रहे हैं कि उन मुनि दशा में वह दशा ऐसी हो गई है कि वह चारित्र का मल है। कैसा मल? रखे बिना चलता नहीं और करे बिना चैन आती नहीं। क्या कहते हैं? ऐसा ही है। कैसा? अब जब मुनि दशा ऐसी प्रकट हो गई है 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, तो ऐसे दिगंबर संतों का स्वभाव अपने आत्म स्वभाव से च्युत होकर परद्रव्य में जाएगा। परद्रव्य का मैं करता हूं ऐसी प्रतीति आएगी। भगवान दर्शनादि के भाव के विकल्प आएंगे, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय के विकल्प आएंगे। बोले वो तो एक सहज परिणति हो गई है। कैसी परिणति? सहज। कैसी सहज परिणति? जैसे सुबह उठ के हम परिणति करते हैं, बोले ऐसी सहज परिणति हो गई। चारित्र पलता है। क्यों चारित्र पलता है? और उसको प्रशस्त राग रूप, कैसा? अति मंद,
आई बात। और कहते हैं कि बोले वह चारित्र का मल है, संपूर्ण चारित्र नहीं है, क्या है? मल। टोडरमल जी की दृष्टि डालना, अब संपूर्ण चारित्र क्यों नहीं है? मल क्यों कहा? मतलब पूरा नहीं पालते, थोड़ा सा पालते हैं। मुझे ये बताओ, भोजन करने के बाद मल थोड़ा करते हो कि पूरा ही का पूरा करते हो? थोड़ा करते हो। तो भोजन ने अपना कार्य किया कि नहीं? तो ऐसे ही चारित्र तो उनका नित्य प्रति समय पूर्ण रूप से पलते हुए दिखाई दे रहा है बाह्य रूप से, लेकिन अंतरंग में वो उस चारित्र को चारित्र का शुभ उपयोग रूप मल जानते हैं। अब देखो पढ़ते हैं, उसे छूटता ना जानकर, आई बात, कैसे छूटता ना जानकर? कैसे छूटता ना जानकर? नहीं छूटता। जब तक जीवन है, जब तक है मनुष्य या शरीर देह है तुम्हारे साथ, तब तक रहेगा। उसे छूटता ना जानकर है, उसका त्याग नहीं करते। आई बात। इसलिए हमें मुनिराज दर्शन करते दिखाई देते हैं, इसलिए मुनिराज चलते फिरते दिखाई देते हैं, इसलिए मुनिराज आहार करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते दिखाई देते हैं, अणुव्रत महाव्रत का 5 समिति 3 गुप्ती 10 धर्म 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए दिखाई देते हैं। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भैया, ऐसा प्रशस्त राग है 3 कसाय के अभाव पूर्वक, 1 के सद्भाव पूर्वक, कि वो हमें करना पड़ता है। और पता हमारी दृष्टि में वो कैसा है? जैसे हम मल हमें करना पड़ता है, ऐसी वह चारित्र भी हमारे लिए करना पड़ता है। अब देखो, बोले बोले देखो, उसे छूटता ना जानकर, देखो 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 अनुराग भाई, देखो ये क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बात करो। ए? जब आचार्य उमा स्वामी ने अणुव्रत महाव्रत पालन करने को आश्रव कहा, क्या कहा? आश्रव कहा। और आश्रव संसार का कारण है और संसार बंध रूप है, तो मुनिराज तो मोक्ष के मार्ग पर जा रहे हैं, फिर ये अणुव्रत महाव्रत पालन करते हुए क्यों दिख रहे हैं? समझ में आ रही? समझ में आ रही ना? उस बात का जवाब देते हुए टोडरमल जी ने कहा कि देख भाई, तुझे पलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तुझे पालते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब जरा मुनिराज के हृदय स्थल में बैठ। कहां बैठ? हृदय स्थल, आत्म परिणामों बैठ, उनकी सोच की वृद्धि को देख, उनके अंतरंग निर्मल भावों को देख। जब उनके अंतरंग के हृदय में बैठकर हम मुनिराज की तरफ से अणुव्रत महाव्रत पालन करते हुए देखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि अरे ये अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्यक्षान क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्यक्षान क्रोधमान माया लोभ के अभाव पूर्वक, कषाय के अभाव पूर्वक और एक संजुलन कषाय के सद्भाव पूर्वक शुभ राग आ रहा है। और राग आ रहा है, आई बात। और राग आते हैं तो ये सब क्रियाएं करते हुए दिखते हैं, लेकिन अहो भाग्य ऐसे दिगंबर मुनिराज उस राग के प्रति भी रंच मात्र भी राग नहीं करते। तो भैया क्रिया कैसी हो रही है? बोले ये पता क्रिया कैसी हो रही है? जैसे हमें मल करना पड़ता है ना, ऐसे ही उनके चारित्र में ये क्रिया करनी पड़ती है, लेकिन राग का अंश बिल्कुल भी नहीं। आई बात समझ में? देखो, समझ में आई कि नहीं? देखो, चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वहां चारित्र का मल है। उसे छूटता ना जानकर, आई बात, उसका त्याग नहीं करते। आई बात। सावध योग का ही त्याग करते हैं, क्या कहा है? सर्व प्रकार से योग, सब सावध योग क्या ही त्याग कर देते हैं सर्व प्रकार से। परंतु जैसे, अब देखो टोडरमल जी ने कहा कि बात कठिन हो रही है, समझ में नहीं आएगा, तो जैसे मतलब उदाहरण टोडरमल जी का, कोई पुरुष, आई बात समझ में? सभी अपना अपना ले लेना। कंद मूल आदि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है। किसका त्याग? हरित काय। नहीं, मैं बहुबीजी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, मैं हरे पदार्थ नहीं, मैं उमर कटूमर पाकल फर जमी कंदादी अभक्ष भक्षण नहीं करूंगा। कई लोग हरी का त्याग कर देते हैं, आई बात समझ में? सर्व प्रकार से हरी का हमारा त्याग है, लेकिन लाल टमाटर चल जाएंगे। टमाटर तो लाल होते हैं, हरी में लौकी आ जाती है? तो हाँ, अब बोले हरी मिर्ची नहीं लेंगे, लाल मिर्ची ले लेंगे, हरे करेले नहीं लेंगे, लाल करेले ले लेंगे। आई बात समझ में? लेकिन अंतरंग में शुद्ध परिणति क्या है कि हमारा हरि का पूर्ण तरीके से त्याग है। अब टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, सब्जी के प्रति राग है, अनुराग है। आई बात समझ में? पुराने जमाने में मम्मी
जो जीव हरि का त्याग करते थे ना, तो बाजार का दिन रहता था, एक दिन बाजार लगता था, 7 दिन बाजार नहीं लगता था। और बारिश के समय में देहातों में पगडंडिया में कीचड़ भर जाता था, तो किसान लोग सब्जी तरकारी वगैरह गांव में लेके नहीं आ पाते थे। तो दादी वगैरह लौकी हो गई, गिलकी हो गई, भिंडी हो गई, इनको सुखा लेते थे। क्या कर लेते थे? सुखा लेते थे। और फिर जब जरूरत पड़ती थी तो उनको पानी के साथ मिला के बना लेते थे, उबाल के बना लेते थे। तो क्या हो गया बताओ? हरि का भी त्याग हो गया और हरि ग्रहण भी हो गई। आई बात समझ में? धर्म का धर्म पल गया और वस्तु के प्रति अनुराग भी हो गया कि नहीं? आई बात समझ में? क्यों 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 क्यों? क्योंकि छूटता ना जानकर। टोडरमल जी ने शब्द लिखा है, क्या होगा? छूट करना जान। ऐसा राग का अंश अंतरंग में पड़ा हुआ है कि छूट नहीं पा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि यह गलत क्रिया है। हरि का त्याग करना एक इंद्रिय जीवों का घात करना है। उनको खाने से हमें जीव हिंसा का दोष लगता है, सर्व प्रकार से जानते हैं, लेकिन क्या करें? ये मनुष्य स्वभाव, ये शरीर, इसकी व्यथा के कारण हमें इन हरी हरी सब्जियों पर राग आ जाता है। इसलिए पंडित जी, हरि का सर्व प्रकार से त्याग। लेकिन जो सब्जी अपने कलर से लाल होगी, जो सब्जी अपने कलर से बैगनी होगी, जो सब्जी अपने कलर से अन्य कलर की होगी, हरी नहीं होगी, हम उसको ग्रहण कर लेंगे, छूटता नहीं है। हाँ, तो कहते हैं जैसे कोई पुरुष कंद मूलादि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है कि नहीं? और कितनी ही हरित कायों का भक्षण करता है, किया कि नहीं? उदाहरण में क्या कह रहे हैं? हाँ, बोले दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण करता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता। क्या नहीं मानता? बोले ये भैया धर्म नहीं है, ये तो पाप का कारण है। अब क्या करें, छूट नहीं रहा है, पाप तो हो ही रहा है? फिर भी चलो जितना बनता है उतना कर लेते हैं। क्या कहते हैं? जितना बनता है उतना कर लेते हैं। चलो सारी हरी नहीं, कुछ हरी का तो छोड़ दो, चलो अष्टमी चतुर्दशी के दिन छोड़ दो, हम तो जान रहे हैं कि भैया पाप है। तो कहते हैं कि परंतु उसे धर्म नहीं मानता। बोले बस बस तुमने बोला ना। बोले उसी प्रकार मुनिराज हिंसादि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं? हाँ, हिंसादि रूप है, अणुव्रत पालते हैं, महाव्रत पालते हैं, 5 समिति, 3 गुप्ती, 22 परिसय, सर्व प्रकार से। बोले उसी प्रकार मुनिराज हिंसादि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत का पालन करते हैं। किसका? महाव्रत का पालन करते हैं, उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। देखो दृष्टि, देखो टोडरमल जी की, एक शब्द में क्या कह दिया कि देखो पालन भी करते हैं और मोक्ष मार्ग नहीं मानते। उनको पता रहता है कि ये चीज हो रही है। जैसे मुझे बताओ, हमने अभक्ष भक्षण का त्याग कर दिया और हम बाजार में जाके कुछ खाने लगे। आई बात समझ में है? अब क्या करें, घर दूर है, ट्रेन में है, ये है, दुनिया भर की परेशानी है, भोजन का विकल्प है तो खत्म करने के लिए, लेकिन हमने भोजन ग्रहण करते हुए ये माना कि ये तो पाप का ही कार्य है। आई बात? शुद्ध सात्विक भोजन भी कर रहे हो तो भी ये पाप का कार्य है, इससे धर्म नहीं होगा। ऐसे ही मुनिराज अणुव्रत महाव्रत का पालन करते हुए भी कहते हैं कि इनसे मोक्ष मार्ग नहीं होता। अब देखो एक पैराग्राफ और छोटा सा, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रत आदि कैसे कहे? अब प्रश्न है क्या? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेद कहे ना, उसमें महाव्रत आदि कैसे कहे? इनको महाव्रत नाम क्यों दिया जाता है ना? तो उसका समाधान देखो, वहां व्यवहार चारित्र कहा है, सीधी सी बात, क्या ना? यह है व्यवहार चारित्र। सच्चा चारित्र क्या है? आत्मा में उपयोग का होना ही सच्चा चारित्र है। आत्मा में आत्मा का अनुभव होना ही सच्चा चारित्र है कि नहीं? आत्मा में वीतराग रूप परिणाम होना ही सच्चा चारित्र है। लेकिन व्यवहार से बोले ये अंतरंग के भाव किसको नजर में आएंगे? तो बोले तुम्हें व्यवहार में देखना है ना, तो तुम्हें देख लो, अणुव्रत पालन करते हुए देखेंगे, महाव्रत पालन करते हुए देखेंगे, 5 समिति पालन करते हुए, 3 गुप्ती हुई पालन करते हुए देखेंगे। लेकिन याद रखना, ये जो सब दिख रहा है वह व्यवहार चारित्र है, अंतरंग की गंगा तो एक अलग ही बह रही है। बोले यह व्यवहार चारित्र कहा है और व्यवहार नाम उपचार का है।
आई बात? कैसे व्यवहार नाम उपचार का है? दे तुम तो मेरे ही बेटे हो। पड़ोसी के बेटे को क्या बोला? तुम तो मेरे ही बेटे हो। तो चलो ठीक है, जायदाद मेरे नाम पे कर दो। बोले उपचार से कहा है? मतलब देखो मम्मी, वो उपचार का शब्द पता क्या है? उपचार का मतलब, व्यवहार का मतलब 110% झूठा। क्या कहा अनुराग भाई? मतलब 110% झूठा। मतलब अगर ये कहा कि तुम मेरे बेटे को समान हो तो 110% झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन बाह में ऐसा दिखता है 110% सही। और इस बात को सुनने वाला भी समझता है और बोलने वाला भी समझता है कि 110% झूठा बोला जा रहा है। आई बात समझ में? तो कहा कि यह व्यवहार चारित्र कहा है। व्यवहार नाम उपचार का है। किसका नाम है? उपचार का है। वहां महाव्रताधिक होने पर भी वीतराग चारित्र होता है। क्या कहा? वहां उपचार से महाव्रताधिक होने पर ही वीतराग चारित्र होता है। तब ये कहा, देखो जब महाव्रताधिक धारण होंगे तो अंतरंग में वीतराग चारित्र प्रकट होगा, और जब वीतराग चारित्र रूप प्रकट होगा तो महाव्रताधिक पलते हुए दिखाई देंगे। आई बात समझ में? ऐसा संबंध जानकर, देखो टोडरमल जी ने कहा, ऐसा संबंध जानकर महाव्रताधिक में चारित्र का उपचार किया। क्या कहा? अब कुछ ना कुछ तो नाम देना जरूरी है ना? नहीं है नाम देना जरूरी? हम भगवान बने, हमें ये कैसे पता चलेगा? दिगंबर मुनिराजों की चर्या कैसी होती है ये कैसे पता चलेगा? कैसे भावलिंगी दिगंबर संत होते हैं ये कैसे पता चलेगा? देखो भैया, पता चले या नहीं चले ये तो एक अनुभव की दशा है। अगर फिर भी तुम्हें देखना है तो भावलिंगी संत ऐसे होते हैं, अणुव्रत महाव्रत पालन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम मुनिराज बनो और जब तुम्हें अणुव्रत महाव्रत पालन करना पड़े तो उनके प्रति तुम्हारा एक रंच मात्र भी राग ना हो। क्यों? क्योंकि संवर और निर्जरा तो अनुभव के दशा में अंतरंग लीनता में प्रकट होती है, और जब अंतरंग लीनता निरतिचार्थ रूप से पलती है तो ये अणुव्रत महाव्रत पलते हुए दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? तो बोले ऐसा संबंध जानकर, कैसा? ऐसा ऐसा संबंध जानकर महाव्रतादिक में चारित्र का उपचार है। आई बात समझ में? उपचार मतलब व्यवहार है। व्यवहार मतलब कहा जाता है, 110% सही नहीं है। निश्चय से, टोडरमल जी कह रहे हैं, निश्चय से निकषाय भाव ही वही सच्चा चारित्र है। कौन सा भाव? निकषाय भाव। अब बताओ, जब निकषाय भाव संजलन कषाय रूप सद्भाव रहेगा तो परद्रव्य के प्रति तो राग वैसे ही छूट गया। अब तो वो एक जली हुई रस्सी के समान खाली दिख रहा है, अंतरंग में है नहीं। बोले इस प्रकार संवर के कारणों को अन्यथा जानते हुए संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं हो। देखो टोडरमल जी की एक विशेष बात आपको ध्यान, देखो जब गुप्ती की चर्चा की तो टोडरमल जी ने कहा जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो, मतलब ऑटोमेटिक रुक जाए, उसे सच्ची गुप्ती कहते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि स्वयं ही दया पलती है, उसे सच्ची समिति कहते हैं। कहा था ना, स्वयं ही दया पलती है, सच्ची समिति कहते हैं। उसके बाद टोडरमल जी ने कहा स्वयं ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, उसे सच्चा धर्म कहते हैं। कहा, एक एक पैराग्राफ की तीसरे लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। स्वयं ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, उसे सच्चा धर्म होता है। अनित्य आद्विक का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। ये रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिसहज है। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव हैं, उसी का नाम सच्चा चारित्र है। मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का उसके बाद कहा निकषाय भाव ही सच्चा चारित्र है। कितने पॉइंट कहे टोडरमल जी ने? सब अंतरंग परिणाम से निर्मलता रूप ऑटोमेटिक दशा प्रकट करने की बात कही। ये आज टोडरमल जी ने हमारे लिए चारित्र के रूप में चर्चा हुई। कल हम निर्जरा तत्व संबंधी चर्चा करेंगे। सहजानंदी शोधे